हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आइए मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान राज्य के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में। आइए जानते हैं श्री खाटू श्याम कौन थे और उनका यह नाम कैसे पड़ा। यह कहानी द्वापर युग की है, जब पांडव वनवास काल में वन में इधर उधर भटक रहे थे। तभी भीम का सामना हिडिंबा नामक राक्षसी से हुआ। किसी विशेष मजबूरी के कारण भीम को हिडिंबा से विवाह करना पड़ा। विवाह के पश्चात हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। उसी घटोत्कच का आगे चलकर विवाह के उपरांत एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। इस हिसाब से बर्बरीक भीम के पौत्र थे। घटोत्कच और बर्बरीक दोनों ही अपनी शक्तियों और वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। दोनों को हराना नामुमकिन था। आगे चलकर कौरवों के अत्याचार के विरुद्ध पांडवों ने कौरवों से युद्ध करने का निर्णय लिया। युद्ध की तैयारियां होने लगी। दोनों सेनाएं अपनी अपनी सेनाओं का विस्तार करने लगे। सभी शक्तिशाली हस्तियों ने अपनी अपनी सेना का चयन कर लिया, परंतु बर्बरीक ने अपने निर्णय में कहा, मैं केवल दोनों सेनाओं का युद्ध देखूंगा और दोनों सेनाओं में जो सेना हार रही होगी उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। इस हिसाब से बर्बरीक दोनों ही सेना का संहार अकेले ही कर देते। पापी और अधर्मियों के साथ निर्दोष भी मारे जाते। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने भी निर्णय लिया था कि मैं भी युद्ध नहीं करूंगा, परंतु अर्जुन का सारथी बनकर युद्ध में उपस्थित रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की युद्ध कुशलता के विषय में अच्छी तरह जानते थे। बर्बरीक अपने धनुष के मात्र 3 बाणों से दोनों ही सेना का संपूर्ण संहार कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे बर्बरीक वीर होने के साथ साथ बहुत बड़े दानी भी थे। इसलिए महाभारत के युद्ध से इन्हें दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने अपना शीश दान में देने के पश्चात युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरीक का शीश युद्ध के स्थान पर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। संपूर्ण युद्ध समाप्त होने पर पांडवों को अपनी वीरता पर गर्व होने लगा। अपनी तारीफ सुनने के लिए युद्ध के विषय में जब पांडवों ने बर्बरीक से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संपूर्ण युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अकेले लड़ा था और जीत के असली हकदार भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं हैं। युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की दानवीरता और बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में आप मेरे श्याम के नाम से पुकारे और पूजे जाएंगे और जो भी भक्त कष्टों में आपको पुकारेगा उसके कष्ट अवश्य दूर होंगे। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। यह शीश बहकर वर्तमान राजस्थान में सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में पहुंचा और धरती में समा गया। स्थानीय इतिहास के अनुसार खाटू के राजा रूप सिंह चौहान के समय में एक गाय प्रतिदिन इसी स्थान पर आकर अपने थनों से दूध की धारा स्वतः गिराती थी। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो 1027 ईस्वी में बाबा का शीश मिला। उस स्थान को श्याम कुंड के रूप में विकसित कर दिया गया और कुंड के निकट राजा रूप सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी नर्मदा कंवर ने श्याम बाबा का मंदिर निर्मित करवा दिया। बाद में इसी मंदिर का जीर्णोद्धार 1720 ईस्वी में मारवाड़ के शासक के दीवान अभय सिंह ने कराया था। वर्तमान में खाटू श्याम बाबा की बड़ी महिमा है। जो भी भक्त सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी खाटू नरेश से मांगता है वह अवश्य पूरा होता है। श्री खाटू श्याम बाबा का नारा भी है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।